पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण खोल आंखें देख अब तो जाग जरा। खोल आंखें देख अब तो जाग जरा। रोशनी के सौदागर ये आ गए। रोशनी के सौदागर ये आ गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ। देवता भी आराधते जिस पर्व को। देवता भी आराधते जिस पर्व को। तीर्थंकर भी महिमा इसकी गा गए। तीर्थंकर भी महिमा इसकी गा। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। पर्वों के सिर ताज स्वागत करे जो पर्व का उत्साह से। स्वागत करे जो पर्व का उत्साह से। मन का कलमश सारा वे ही धो गए। मन का कलमश सारा वे ही धो गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ। सामायिक आलोचना तप साधना। सामायिक आलोचना तप साधना। मन बने निर्भय यही समझा गए। मन बने निर्भय यही समझा। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। भवि जीवों के मन को ये तो भा गए। पर्वों के सिर ताज पर्यूषण आ गए। पर्वों के
सिर ताज पर्यूषण। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, ये पावन पवित्र दिवस, ये त्याग संयम साधना के दिवस, ये आलोचना प्रायश्चित के दिवस, ये तप त्याग के दिवस, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के दिवस, आज 7वां दिवस। और आप सभी निरंतर उन महान आत्माओं का वर्णन सुन रहे हो जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को क्षय कर दिया है। कैसी कैसी साधना आराधना की। कल आपने सुना अर्जुन माली का वर्णन कि क्या था, परवश हो गया था, देवता उसके शरीर में प्रवेश कर गया, ऐसा परवश हो गया। परंतु जब वो उस उपसर्ग परिसर से मुक्त हुआ, तत्पश्चात भगवान के चरणों में आया, क्या साधना की है, क्या तपस्या की है। बेले बेले पारना, और पारने में भी कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता। और ऐसे समय में भी कितनी सहिष्णुता थी, कितनी क्षमा का भाव था, कितनी समता थी। वो समता, वो सहिष्णुता और वो क्षमा के माध्यम से वो अपने कर्मों का क्षय कर गए। आगे चल रहे हैं। छठे वर्ग के चौथे से लेकर के 14वें अध्ययन तक काश्यप आदि गाथापतियों की साधना और सिद्धि का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। उस काल तथा उस समय में राजगृह नामक नगर था, उसमें गुणशीलक नामक उद्यान था। नगर में महाराजा श्रेणिक राज्य किया करते थे। वहां काश्यप नाम का एक सेठ रहता था, धनिक सेठ था। सेठ मंकाती की तरह इन्होंने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। 16 वर्षों तक संयम का पालन करते हुए अंत में विपुल गिरी पर्वत पर कर्म निर्जरा करके सिद्ध पद को प्राप्त किया है। सेठ काश्यप की तरह क्षेमक ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। 16 वर्ष तक संयम साधना का पालन करके अंत में विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध पद प्राप्त किया। अंतर केवल इतना है कि इनकी नगरी काकंदी थी। सेठ क्षेमक की तरह सेठ धृतिधर ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर 16 वर्ष तक संयम पालन कर अंत में विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध पद पाया। इनकी नगरी काकंदी थी। इसी प्रकार सेठ धृतिधर की भांति सेठ कैलाश ने भी दीक्षित होकर विपुलगिरी पर्वत पर निर्वाण पद पाया। इनका नगर साकेत था। इन्होंने 12 वर्षों तक संयम पाला। सेठ कैलाश की तरह सेठ हरिचंदन ने भी भगवान के चरणों में दीक्षित होकर 12 वर्षों तक संयम पालन करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। इनका नगर साकेत था। सेठ हरिचंदन की भांति सेठ वारतक ने भी दीक्षित होकर 12 वर्षों तक संयम पालकर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध पद पाया। अंतर केवल इतना है कि इनका नगर राजगृह था। सेठ वारत तक की तरह सेठ सुदर्शन ने भी दीक्षित होकर विपुलगिरी पर्वत पर निर्वाण पद पाया। अंतर केवल इतना है कि वे वाणिज्य नामक ग्राम के निवासी थे, जहां द्युति पलाश उद्यान था। दीक्षा पर्याय 5 वर्ष तक पाली। सेठ सुदर्शन की तरह सेठ पूर्णभद्र भी वाणिज्य नामक ग्राम के निवासी थे। 5 वर्षों की दीक्षा पर्याय पालकर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध हुए। सेठ पूर्णभद्र की तरह सेठ सुमनभद्र ने भी श्रावस्ती नगरी में दीक्षित होकर अनेक वर्षों तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। सेठ सुमनभद्र की तरह सेठ सुप्रतिष्ठित भी श्रावस्ती नगरी में 27 वर्षों तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध हुए हैं। सेठ सुप्रतिष्ठित की तरह सेठ मेघ ने भी राजगृह नगरी में दीक्षित होकर अनेक वर्षों तक संयम का पालन कर विपुलगिरी पर्वत पर सिद्धावस्था को प्राप्त किया है। ये जो सूत्र है, इसके अंतर्गत 11 श्रावकों की जीवनियां हैं, जिन्होंने अपना वैभव को त्यागा है और दीक्षा अंगीकार की है। अणगार धर्म का यथाविधि पालन करके अक्षय सुख को प्राप्त कर
करना इनके हृदय में अवस्थित उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा का ही शुभ परिणाम है। हमारी धर्म श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कल मैंने बताया था कि सेठ सुदर्शन जब भगवान स्वयं राजगृह नगरी के बाहर आए थे तो वे स्वयं उन उपसर्गों परिशहों को से ना डरते हुए निर्भीक होकर के भगवान की चरण वंदना के लिए निकले हैं। ऐसी धर्म श्रद्धा हमारे भीतर हो। इन्होंने भी अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा को जीवन में अपनाया है। यहाँ पर एक बात कही है कि वैराग्य अवस्था को नहीं देखता। आपने अब तक जितने भी कथानक सुने हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र के, उसमें आपने यही सुना है, एक बात कॉमन सुनी है, क्या है पता है? भगवान के चरणों में गए, भगवान की एक देशना सुनी और बोलो वैराग्य हो गया। अब आप और हम चिंतन करें, हमने कितनी देशनाएं सुनी है, कितनी भगवान की वाणी सुनी है, क्या हम वैराग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? अगर तो जीवन में वो त्याग वैराग्य आ रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से सांसारिक भौतिक सुख संपदाएं हैं उनको त्यागने का प्रयास करें। इन सेठों ने वो सब श्रावकपना अंगीकार करके वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्यागी है और जिन धर्म को अंगीकार करके अपने उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया है। वैराग्य अवस्था को नहीं देखता। साधक चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। साधक में क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। आप और हम सभी साधक है तो हमारे जीवन में वो वैराग्य झलकना चाहिए, वो त्याग झलकना चाहिए। वैराग्य होना आवश्यक है। यदि वह बढ़ता चला जाए तो बस बेड़ा पार है। ये 14 अध्ययन तक का वर्णन था। आगे चलते हैं 15वें अध्ययन की ओर। 15वें अध्ययन में अतिमुक्त कुमार का वर्णन आ रहा है। बहुत ही सुंदर कथानक है यह भी। उस काल और उस समय में पोलासपुर नाम का एक नगर था। कितनी नगरियां आपके सामने आ गई है, देख लो। चंपा नगरी, द्वारिका नगरी, फिर राजगृही नगरी, अब पोलासपुर नगरी। ये पोलासपुर नाम का नगर था। वहां श्रीवण नाम का एक उद्यान था। नगर में महाराजा विजय राज्य किया करते थे। रानी का नाम श्रीदेवी था। औपपातिक सूत्र में वर्णित नारी गुण संपदा के समान ही इनकी गुण संपदा जाननी चाहिए। इन्होंने इनके जो है महाराजा विजय का पुत्र और श्रीदेवी का आत्मज अतिमुक्त नामक कुमार था, जो कोमल अंग था, उसके बहुत सुकोमल शरीर वाला था। उस काल तथा उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो है वो नगरी में पधारे हैं, उस पोलासपुर नगरी में, और नगर के बाहर श्रीवण नामक उद्यान में वो विराजमान हुए हैं। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री इंद्रभूति जी महाराज, जिस प्रकार भगवती सूत्र में वर्णित हुआ है उसी प्रकार बेले के पारने के दिन पोलासपुर नगर में गए हैं। वहां पर उन्होंने उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षार्थ वे भ्रमण करने लगे हैं। जिस समय भगवान गौतम भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे उस समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वविध आभूषणों से अलंकृत होकर श्री अतिमुक्त कुमार अनेकों लड़के लड़कियों बालक बालिकाओं कुमार तथा कुमारियों के साथ एकत्रित होकर अपने घर से निकले हैं और इंद्रस्थान यानी जहां बच्चे खेलते हैं, आजकल की भाषा में कह दे तो प्ले ग्राउंड, वहां पर वे पहुंचे हैं और वहां अपने साथियों के साथ वे क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। इधर भगवान गौतम पोलासपुर नगर के ऊंच नीच मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए जब इंद्रस्थल के पास निकले हैं तब उन्हें अतिमुक्त कुमार ने देख लिया है और देखते ही वो भगवान के पास गौतम के पास आए हैं और भगवान गौतम से इस प्रकार निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? यहाँ पर कहा गया है कि वो जो महाराजा विजय और रानी श्रीदेवी का आत्मज अतिमुक्त नामक कुमार था वो बहुत ही कोमल था, सुंदर था। उसे साधु संतों के दर्शन से प्यार था, उसे लगाव था, माता पिता के ऐसे संस्कार थे और वही संस्कार जो है वो आगे बढ़े हैं। वह अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम को देख करके पूछता है, हे भगवान आप कौन हैं? संतों को देखा है, खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ उधर प्लेग्राउंड में, क्रीड़ा स्थान में, वो सब क्रीड़ा कर रहे हैं। परंतु जैसे ही गौतम स्वामी को देखा है पास जाता है, पूछता है, हे बंते आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पर आप भ्रमण कर रहे हैं? राजकुमार अतिमुक्त का
प्रश्न सुनकर भगवान गौतम अतिमुक्त कुमार से कहने लगे, भद्र, हम श्रमण हैं, साधु है, निर्ग्रंथ है, जैन संत है, इरिया समिति आदि पंचविध समितियों का पालन करना हमारा धर्म है। हम इंद्रिय दमन तथा ब्रह्मचर्य के साधक है। सामान्य, असामान्य तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ परिभ्रमण कर रहे हैं। दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, आप कौन हैं? और दूसरा प्रश्न, किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? पहली बार देखा होगा ऐसे संत जो श्वेत वस्त्रधारी है, मुख पर मुखोस्त्रिका लगी हुई है, हाथ में झोली है और जा रहे हैं, तो कुतूहलवश एक भीतर में जिज्ञासा जागी है और जिज्ञासावश वो उनके पास पहुंचा है और पूछा है। तो गौतम स्वामी ने अपना क्या परिचय दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान महावीर का प्रधान शिष्य हूं, मेरे जो है 500 शिष्य है, ये कुछ परिचय उन्होंने नहीं दिया। मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना तपस्वी हूं, मैं इतना त्यागी हूं, ये कोई परिचय नहीं। क्या कहा उन्होंने? हम साधु है, श्रमण है, निर्ग्रंथ है, जैन संत है, इरिया समिति आदियों का, पंचविध समितियों का पालन करना हमारा धर्म है। हम इंद्रिय दमन तथा ब्रह्मचर्य के साधक है। सामान्य, असामान्य और मध्यम परिवारों में हम भिक्षार्थ भ्रमण कर रहे हैं। अपने प्रश्न का समाधान पाकर के राजकुमार अतिमुक्त भगवान गौतम से निवेदन करते हैं, हे भंते, हे भगवान, आप इधर आइए, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूं। ऐसा कह करके उन्होंने उनकी उंगली पकड़ ली और क्या कहते हैं, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। सुना था जोगी सख्त है सारे, सुना था जोगी सख्त है सारे, लेकिन आप हो कितने प्यारे, लेकिन आप हो कितने प्यारे, मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो, मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। आपके दर्शन जब पाएगी मेरी माँ खुश हो जाएगी, उसका हृदय खिलाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। आपको भिक्षा चलो दिलाऊं, अपने घर की राह दिखाऊं, जो चाहो सो पाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। आपको तंग न होने दूंगा, सारे खेल खिलौने दूंगा, उंगली मुझे थमाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, मुझसे उंगली नहीं छुड़ाना, धर्म की राह मुझे भी दिखाना, कदम से कदम मिलाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। नन्हा सा बालक अभी केवल खेलने कूदने की उम्र है, कुछ नहीं जानता है, पास गया है, उन्होंने कहा है कि हम भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, तो क्या कहता है, आओ अपनी उंगली पकड़ाओ मुझे, मेरे साथ चलो, आपके दर्शन जब मेरी माँ पाएगी बहुत खुश हो जाएगी, आओ मेरे साथ चलो। इस तरह उसके मन में एक तीव्र भावना जागी है और वह भगवान गौतम की उसने अंगुली पकड़ ली है और इनको अपने घर ले गया है। जब घर के निकट पहुंचे हैं तो राजकुमार की माता कौन थी, श्रीदेवी रानी, उसने जैसे ही देखा है कि गौतम स्वामी आ रहे हैं, पुत्र ने अंगुली पकड़ी हुई है, तो क्या हो गई, हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई, पुलकित हो गई और तत्काल उसने क्या किया है,
अपने आसन का त्याग कर दिया। अब ये सारी बातें आपको मैंने गज सुकमाल के प्रकरण में, देव की रानी के प्रकरण में बतला दी थी कि जैसे ही साधु संतों को देखो तो आसन से उठ करके उनके सामने 7-8 कदम चल करके जाएं, और वह भी आसन से उठी भगवान गौतम के पास आई, आकर के दक्षिण की ओर से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया। तदनंतर उत्तम अन्न पानी खादिम स्वादिम उनको बहराया और सम्मान पूर्वक विदा किया। शास्त्र में शब्द आता है विपुलेणम असनपान खाइम साइमेणम। इसका मतलब होता है विपुल। विपुल का मतलब होता है प्रभुत, प्रचुर, विस्तीर्ण, विशाल, उत्तम, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि उत्तम आहार पानी जो था, असनम पाणम खाइमम साइमम, 4 प्रकार का आहार दान दिया जाता है। तो जो उत्तम पदार्थ थे वो भगवान गौतम को माता श्री देवी ने बहराए हैं। और उसके बाद जो है भोजन लेकर भगवान गौतम जब जाने लगे तो राजकुमार अतिमुक्त उनसे पूछता है, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? राजकुमार का प्रश्न सुनकर के उसको उत्तर देते हुए वे कहते हैं, हे वत्स, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, मोक्ष की कामना करने वाले धर्मोपदेशक, मेरे धर्माचार्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी इसी पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में साधु वृत्ति के अनुकूल अवग्रह स्थान लेकर संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विराजमान हैं। हम वहीं पर निवास करते हैं। अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके राजकुमार अतिमुक्त भगवान गौतम से फिर निवेदन करते हैं, भगवान मैं आपके साथ चलता हूं, मैं भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना कर लूंगा। राजकुमार अतिमुक्त की दर्शन इच्छा देखकर भगवान गौतम ने उससे कहा, वत्स जैसे तेरी आत्मा को सुख हो वैसे करो। ये बात हमें यह इंगित करती है, यह प्रेरित करती है कि संतों के चरणों में जाने के लिए वो बालक था, वो लालायित था। उसने पहले तो संतों को देखा, देख करके उनके पास गया, उन्हें अपने घर लेकर के आया, आहार पानी आदि कराया और वापस वो उनके साथ जा रहा है। गांव में जाएं गोचरी आदि के लिए तो बहुत सारे बच्चे जो है साथ में हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो, इस तरह की विनंती करके संतों को अपने घर ले जाते हैं। आचार्य भगवान के मुखारविंद से आपने अक्सर सुना होगा कि जब आचार्य भगवान गृहस्थ अवस्था में थे मंगल देश के अंतर्गत, और उधर मलौट मंडी में जब कोई साधु साध्वी आते थे, भगवान कई बार फरमा चुके हैं कि आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब उधर मंगल देश पधारे थे तो भगवान ने उनको इस तरह से गोचरी भी करवाई है, साथ जाकर के इस तरह से आहार पानी भी करवाया है। तो संतों के साथ गोचरी आदि की सेवा करने के लिए भी जाना चाहिए, यह एक इंगित करता है। इस तरह राजकुमार अतिमुक्त जो है वो उनके साथ जो है चल पड़ा है और वे श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंच गए। भगवान को विधि पूर्वक दाहिनी ओर से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा की है, वंदन नमस्कार किया है। भगवान गौतम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित हुए, भगवान के पास बैठकर गमनागमन संबंधी दोषों के लिए प्रतिक्रमण करके सदोष तथा निर्दोष आहार का विचार करते हैं। तदनंतर भगवान को भोजन दिखाते हैं, संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विहरण करते हैं। उसके अनंतर श्रवण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार तथा पास बैठे विशाल जनसमूह को धर्म कथा सुनाई। भगवान महावीर स्वामी की धर्म कथा सुनकर अतिमुक्त कुमार को भीतर में बहुत ही बड़ा हर्ष एवं संतोष हुआ। तब उसने भगवान से निवेदन किया, हे भंते, मुझे आपकी वाणी बहुत रुचिकर लगी है, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपने आपके चरणों में दीक्षा अंगीकार करूंगा। अतिमुक्त कुमार की विनंती सुनकर भगवान बोले, भद्र जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, परंतु जो है शुभ कार्य में विलंब मत करो। यह किसने कहा है? यह भगवान ने कहा है। धर्म में दीक्षित होने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं होती कि कोई अच्छी आयु हो जाएगी तब दीक्षा अंगीकार कर लेंगे, आवश्यक नहीं है। आप देखो श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में 3.5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इतने छोटे छोटे बच्चे दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं और दीक्षा लेकर के इतना खुशी खुशी संयम पालते हैं। धर्म में दीक्षित होने के लिए किसी अवस्था विशेष का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है?
जिस प्राणी को कंचन कामिनी से जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वही समय उसको धर्म में उपयुक्त करने का माना गया है। वही समय है जब भीतर में वैराग्य जाग जाए, तभी हम धर्म की ओर अपने पग बढ़ा ले, अपने कदम बढ़ा ले। और वास्तव में देखा जाए तो संसार की मोह ममता के त्याग में मुख्य स्थान वैराग्य का है, किसी अवस्था विशेष का नहीं। अवस्था तो बालक, युवा और वृद्ध, इनमें से कोई भी हो सकती है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर वैराग्य का होना अति आवश्यक है। प्रस्तुत सूत्र में वर्णित राजकुमार अतिमुक्त अवस्था की दृष्टि से तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर वैराग्य को जब देखते हैं तो वृद्ध पुरुष भी इनकी समानता नहीं कर सकते। दीक्षा जैसे कठोर भीष्म व्रत को पालन करने की क्षमता बालक में है या नहीं, यह माता पिता ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए दीक्षार्थी को दीक्षित होने से पहले माता पिता से दीक्षा के संबंध में आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए, ऐसा विधान निश्चित किया गया है। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि दीक्षा के पूर्व जो है वह माता पिता से आज्ञा लेनी ही चाहिए। क्यों कहा ऐसा? एक तो माता पिता यह जान पाएंगे कि आप दीक्षा के लिए योग्य हो या नहीं। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से कहते हैं कि दीक्षा के पूर्व कोई वैरागी वैरागण यहाँ पर आते हैं, चर्चा होती है, तो ये चर्चा अक्सर चलती है कि दीक्षा तो लेनी है, परंतु परिवार वाले अभी बोलो आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात सामने आती है तो महाराज साहब उनको समझाते हैं, कोई नहीं, अपने वैराग्य को परिपक्व करो, अपने भीतर की भावना को बढ़ाओ। आपकी जितनी तीव्र भावना होगी वैसा आपको सामने से सहयोग मिलेगा। श्रद्धेय आचार्य भगवान अपने प्रवचनों में कई बार फरमा चुके हैं कि भगवान को भी परिवार वालों से आज्ञा लेने के लिए कितने वर्ष लगे पता है? 10 वर्ष लगे। 10 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया। भगवान तो इतना कुछ फरमाते हैं कि परिवार वालों ने धार्मिक पुस्तकें जला दी, घर में अन्य अन्य अनेक तरह की बातें होती थी, परंतु कहते थे पढ़ा लिखा बेवकूफ है। आपने सुना है भगवान के मुखारविंद से ये सब कुछ, परंतु भगवान अपने मार्ग के प्रति अड़िग रहे, संकल्पबद्ध रहे। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब को भी अनेक वर्ष लगे आज्ञा प्राप्त करने के लिए। तो माता पिता जब आज्ञा देने में विलंब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विलंब कर रहे हैं, कुछ तो उनका मोह है, और दूसरा वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जितनी परीक्षा होगी उतनी आपके भीतर में वैराग्य की दृढ़ता होगी, और वो दृढ़ता आपको आगे जाकर के संयम साधना में सहायक सिद्ध होगी। तो ऐसी दृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। माता पिता से दीक्षा के संबंध में आज्ञा प्राप्त कर लेना, ऐसा विधान इसीलिए निश्चित किया गया है कि माता पिता जानते हैं कि क्या ये दीक्षा के योग्य है, ये दीक्षा लेकर क्या उत्तम प्रकार से संयम पालन करेगा। यह बात अन्य है कि कई बार माता पिता अपना मोह लेकर के आ जाते हैं बीच में, और मोह के कारण उसको रोकते हैं। ऐसे समय में उस वैरागी जीव को, वैराग्य अवस्था वाले जीव को अपने भीतर में वैराग्य को और तीव्र करना चाहिए और दृढ़ करना चाहिए। यहाँ पर अतिमुक्त कुमार जो है अपने माता पिता के पास आए हैं, और उन्होंने उनसे भगवान महावीर के पास जो दीक्षित होने का विचार उनके भीतर में आया है वह उनको बतलाया है, और दीक्षा लेने के लिए उनसे अनुरोध किया है। किनसे? माता पिता से। पुत्र दीक्षित होना चाहता है। यह जानकर माता पिता अपने पुत्र अतिमुक्त से इस प्रकार कहने लगे, पुत्र तुम क्या जानते हो? असंबुद्धेसी तुमम पुत्ता, इस आगम के अंतर्गत ये वाक्य आता है कि तुम क्या जानते हो, तुम अभी बालक हो, तुम्हें धर्म के तत्व का बोध ही भी नहीं है, तुम धर्म को क्या समझ सकते हो? अतः दीक्षित होने का संकल्प हृदय से निकाल दो। माता पिता की बात सुनकर अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता से पुनः निवेदन करते हैं, हे माता पिता, क्या कहा है ध्यान से सुनना। हे माता पिता, मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता। क्या कहा? माता जी, पिताजी, जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे, आप कहोगे क्या कह रहा है, छोटा सा बच्चा है, समझ तो कुछ आ नहीं रही है। मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूं। अपने पुत्र की बात सुनकर माता पिता फिर उससे कहने लगे, पुत्र यह तुम क्या कह रहे हो? जिसको तुम जानते हो उसे नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते उसे जानते हो। जरा स्पष्ट करो कि तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है। तब
वह अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता से निवेदन करता है, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, इसका मतलब यह है कि मैं जानता हूं जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता हूं कि कब, किस समय, कहां, किस स्थान पर, कैसे, किस प्रकार तथा कितने समय के अनंतर प्राणांत होगा। आप जानते हो ना, जो जन्मा है सो मरता है, यह जग की रीत पुरानी है। जिसने जन्म लिया है, जो इस संसार में आया है, जिसका जन्म हुआ है, वो पुद्गल देह परिवर्तित होने ही वाले हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मरने वाली नहीं। वह अजर अमर अविनाशी है। वो कहता है कि मैं जानता हूं जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा, परंतु मैं यह नहीं जानता कब, कहां, किस प्रकार, कैसे, किस समय, किस स्थान पर मेरे प्राणांत होंगे। ये पुद्गल देह कब छूटेगी ये मैं नहीं जानता। और माताजी पिताजी, मैं यह नहीं जानता कि कर्म बंध के किन कारणों से जीव नारकी, पशु, मनुष्य एवं देव योनि में उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं यह जानता हूं कि जीव अपने अपने कर्मों के कारण नरक आदि गतियों में पैदा होते हैं। अतः माताजी पिताजी, मैं कहता हूं कि जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। उसके अनंतर अतिमुक्त कुमार के माता पिता उसे अनेक विध कठोर और मृदु वचनों से समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु जब वे उसे प्रव्रजित होने से रोक नहीं सके, रोकने में समर्थ ना हो सके, तब उन्होंने कहा, पुत्र, हम केवल एक दिन के लिए तुम्हें राज्य श्री से युक्त देखना चाहते हैं, राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तब माता पिता के उक्त वचनों का अनुसरण करता हुआ कुछ भी उत्तर ना देकर वह अतिमुक्त कुमार बैठ गया। उस समय में अतिमुक्त कुमार का राज्याभिषेक और निष्क्रमण आदि का शेष वर्णन जो है महाबल कुमार के समान जानना चाहिए। महाबल कुमार की भांति ही वो उन्होंने दीक्षित हुए और अतिमुक्त मुनि ने आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, गुणरत्न नामक तप किया, बहुत वर्षों तक साधुवृत्ति का पालन करके यावत विपुलगिरी पर्वत पर उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया है। यहाँ पर यह बात आती है कि छोटा सा बालक है और ये दीक्षा के लिए कह रहा है कि मुझे दीक्षा लेनी है। तब उसने वो जो दो बातें सामने रखी है कि मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। धर्म के संबंध में मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूं, ऐसी बात नहीं है। धर्म का कुछ ज्ञान मुझे भी है, परंतु धर्म की पूर्ण भाषा, परिभाषा मैं नहीं जानता, तथापि कुछ न कुछ अवश्य जानता हूं। मुझे नन्हा सा बालक समझकर ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि धर्म तत्व से मैं सर्वथा अपरिचित हूं। धर्म के संबंध में मुझे कुछ जानकारी है। यह भी निवेदन कर देता हूं कि मुझे इस बात का बोध है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। जन्म के साथ मृत्यु का अनादिकालीन संबंध है। जन्म लेने वाले को एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ता है, परंतु मैं अच्छी तरह समझता हूं, पर मुझे यह नहीं पता कब, कहां, कैसे, कितने समय के अनंतर मृत्यु का प्रहार सहन करना पड़ेगा। मैं यह नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण चारों गतियों में जन्म लेते हैं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि अपने ही किए हुए कर्मों के कारण जीव नरक आदि गतियों में पैदा होते हैं। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है तथा कृत कर्मों का उपभोग अवश्यमेव करना है। इन दो बातों ने अतिमुक्त कुमार के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। इसी ज्ञान प्रकाश ने उनके आंतरिक अंधकार को दूर करके उन्हें प्रकाशमय बना डाला। वस्तुतः ये दो बातें जीवन का वास्तविक ज्ञान है। आप भी जानते हो ना कि हम आए हैं तो हमें जाना है। भगवान अक्सर फरमाते हैं कि हम कभी किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया में जाते हैं, किसी के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, तब ये बोलते हैं, बड़ा अच्छा था बेचारा, चला गया, अभी उम्र ही क्या थी जाने की, कच्ची उम्र में चला गया। ऐसी ऐसी सांत्वनाएं देते हैं, परंतु उस स्थान पर वैराग्य उत्पन्न नहीं करते कि उसके पुद्गल परिवर्तित हुए हैं। मेरे भी ये पुद्गल जो है परिवर्तित होने वाले हैं। ये जिस समय छूटे उससे पहले मैं अपने भीतर में कुछ त्याग, कुछ वैराग्य, कुछ ऐसी भावनाएं अपने जीवन में लेकर के आऊं। धन्य है वो अतिमुक्त कुमार जिसने ये भावनाएं अपने जीवन में लाई और क्या किया है
है प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी, है प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी। काट कर्म के बंध मुक्ति दायिनी, काट कर्म के बंध मुक्ति वरदायिनी, है प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी, है प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी। कहते हैं कि परमात्मा की इतनी सी वाणी सुनी, भीतर में वैराग्य छाया, दीक्षा अंगीकार की और अनेक वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया। बाल्यकाल में दीक्षा ले ली थी और अनेक वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करके, गुणरत्न नामक तप करके, बहुत वर्षों तक साधु वृत्ति का पालन कर विपुलगिरी पर्वत पर निर्वाण पद प्राप्त किया। अतिमुक्त कुमार के जीवन संबंधी अंतगढ़ सूत्र के इस वर्णन के अतिरिक्त भगवती सूत्र के 5वें शतक चतुर्थ उद्देशक में उनकी जीवन की एक घटना का बड़ा सुंदर विवेचन मिलता है। आवश्यक होने से मूल पाठ का यहाँ पर भावानुवाद दिया जा रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य अतिमुक्त कुमार नाम के श्रमण थे। वे प्रकृति से भद्र और विनीत थे। वे अतिमुक्त कुमार श्रमण किसी दिन महावर्षा बरसने पर, यानी भारी बरसात हुई थी, उस समय में उसके बाद अपना रजोहरण तथा पात्र लेकर बाहरली भूमिका हेतु, पंचमी के लिए, स्थंडिल हेतु, शौच निवृत्ति के लिए बाहर गए हैं। जाते हुए अतिमुक्त कुमार श्रमण ने मार्ग में बहते हुए पानी के एक छोटे से नाले को देखा है और देख करके उन्होंने क्या किया, उस नाले पर मिट्टी की पाल बांध दी और झोली में से अपना पात्र निकाला। और जिस प्रकार नाविक अपनी नाव को पानी में छोड़ता है, उसी तरह उन्होंने झोली में से अपने पात्र को निकालकर उस पात्र को पानी में छोड़ दिया। और क्या कहते हैं, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये, मेरी नाव ये, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती। तुम कहते हो पात्र से, तो यही तुम्हारा भाव है। मेरी नजर से देखो इसको, ये संयम की नाव है। इसी नाव से पार उतरना सबको यही सिखाती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती। झोली में से पात्र निकाला है, पात्र को पानी के अंदर डाला है और उसको तैरा रहे हैं। पात्र को पानी में तिराते हुए क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करते हुए वो क्या कह रहे हैं कि तुम इसे पात्र समझो, ये तुम्हारा भाव है, परंतु ये तो मेरी संयम की नाव है, मेरी संयम की नाव है और ये नाव मेरी तर रही है। इस तरह ये वो अपने भीतर में भाव लेकर के आते हैं कि ये मेरी नाव है, ये पानी में तैर रही है। ऐसा वो पात्र को जब पानी में तिरा रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय में कुछ स्थविर मुनियों ने उनको देखा और उनको वहीं छोड़ दिया। आए तो स्थविर मुनियों के साथ थे शौच निवृत्ति के लिए, परंतु मुनियों ने देखा कि ये बाल मुनि है, ये ऐसे पानी में नाव तैरा रहा है, उसको उधर ही छोड़ दिया और वो वापस भगवान के चरणों में आए। आकर के भगवान से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आपका शिष्य अतिमुक्त कुमार श्रमण कितने भव करने के बाद सिद्ध होगा? क्या पूछा है कि ये जो अतिमुक्त नामक कुमार श्रमण है, ये चरम शरीरी है, क्या ये कितने भव करने के बाद सिद्ध होगा, यावत सुख दुखों का अंत करेगा? तब भगवान महावीर स्वामी ने उन स्थविर मुनियों को संबोधित करते करके कहा, हे आर्यो, प्रकृति से भद्र, यावत विनीत, यानी सरल भी है, विनम्रता से भर परिपूर्ण है, ऐसा मेरा अंतेवासी अतिमुक्त कुमार इसी भव में सिद्ध होगा, यावत सभी दुखों का अंत करेगा। अतः हे आर्यो, तुम अतिमुक्त कुमार श्रमण की हीलना, निंदा, खींसना, गर्हा और अपमान मत करो। तुम अग्लान भाव से अतिमुक्त कुमार श्रमण को ग्रहण करो, उसकी सहायता करो और आहार पानी के द्वारा विनय पूर्वक व्यावृत्ति करो। अतिमुक्त कुमार श्रमण चरम शरीरी है और इसी भवों में कर्मों का क्षय करने वाला है।
परमात्मा प्रभु महावीर से यह वृत्तांत जब उन स्थविर मुनियों ने सुना तो भगवान को वंदन नमस्कार किया। फिर वे स्थविर मुनि अतिमुक्त कुमार श्रमण की अग्लान भाव से स्वीकार करके उसे उसकी व्यावृत्ति करने लगे। हमारे सामने अगर ऐसी घटना घटती और हम तो बहुत क्या बोलते उसे ज्ञानी पंडित अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और हमारे सामने ऐसी घटना घटती तो हम क्या करते, उन मुनियों ने क्या किया है, ये बात समझने योग्य है। देखा है भीतर में उनके भी भाव आया होगा कि भगवान ने कैसे छोटे से बच्चे को दीक्षित कर दिया है। ये बच्चा जिसे धर्म की एबीसीडी मालूम नहीं है और उसको दीक्षा दे दी। भगवान अक्सर फरमाते हैं कि परंतु भगवान जो भवितव्यता को जानने वाले हैं उन्होंने उसे दीक्षित किया है। और जब भगवान के सामने स्थविर मुनियों ने पूछा तो भगवान ने फरमाया कि यह चरम शरीरी है, इसी भव में अपने सब कर्मों का अंत करने वाला है, यावत मोक्ष गति को प्राप्त करने वाला है, तुम उसकी अग्लान भाव से सेवा करो। जब स्थविर मुनियों ने यह सुना है तो वो उसकी सेवा में जुट गए। भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाते हैं कि ऐसा कोई बाल मुनि आपको दिखे जो ऐसी क्रीड़ा कर रहा है, आपको ऐसा लगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रेम पूर्वक उसे समझाया जा सकता है, उसके गुरु को जाकर के वो बात बतलाई जा सकती है। भगवान अक्सर कहते हैं कि बच्चे हैं, आपके ही घर से आए हैं, आपके ही पुत्र है, तो उन्हें अपना पुत्र समझ करके अन्यत्र चर्चा ना करते हुए गुरु से या उससे स्वयं से इस प्रकार चर्चा करके उसे संयम में आगे बढ़ाना चाहिए। यह कथानक अतिमुक्त कुमार का हमें हमारे भीतर में एक वैराग्य के भावों को भीतर में लेकर के आता है। जो एवंता कुमार जिसने बाल्यकाल में ही दीक्षा ली और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एवंता कुमार की बालन गार की महिमा गाए हो, पर्व को मनाए हो, महिमा गाए हो। श्रीदेवी माता के लाल, श्रीदेवी माता के लाल, विजय सेन भूपाल, विजय सेन भूपाल, पुण्य सवाए हो, पर्व को मनाए हो, पुण्य सवाए हो, पर्व मनाए हो। उम्र मात्र 8 साल, उम्र मात्र 8 साल, संस्कार बेमिसाल, संस्कार बेमिसाल, धर्म मन भाए हो, पर्व को मनाए हो, धर्म मन भाए हो। छोड़ा जग जंजाल, छोड़ा जग जंजाल, षटकाय प्रतिपाल, षटकाय प्रतिपाल, नाव तिराए हो, महिमा गाए हो, नाव तिराए हो, महिमा एवंता कुमार की, एवंता कुमार की, बालन गार की, बालन गार की, महिमा गाए हो, पर्व को मनाए हो। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में भी इसके संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण आता है। कहते हैं जब उन्होंने ये नाव तैराई और तैरा करके जब वो वापस भगवान के समो शरण में आए, वापस आते आते उनका चिंतन चल पड़ा और चिंतन करते करते सोचते अरे मैं तो मुनि हूँ, मुझे तो कच्चे पानी को स्पर्श नहीं करना था और मैंने ये क्या कर दिया। चिंतन चला, बालक था उस समय तो पानी को देखा और पानी को देखते ही जो है बाल्य भावों में आ गया। परंतु जब चिंतन चला आपने देखा कि बाल्यकाल में इतना चिंतन चल सकता है, मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। तो वापसी जब सोच क्रिया की निवृत्ति से वापस आ रहे थे तो भीतर में चिंतन चला अरे मैं मुनि हूं, मैंने संयम धर्म अंगीकार किया है और मैंने ये जो क्रिया की है ये संयम के
अनुकूल नहीं की है, इसमें मैंने संयम में दोष लगाया है। तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के ग्रंथों में ये बात आती है कि वो समो शरण में आए हैं। समो शरण में आकर के परमात्मा के सामने इच्छा कारणम का पाठ, जिसे आप पढ़ते हो ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, सामायिक जब लेते हैं, इच्छा कारणम का पाठ पढ़ते हैं, कहते हैं इतनी तल्लीनता के साथ, इतने अंतःकरण के प्रायश्चित के भावों के साथ वो इच्छा कारणम का पाठ पढ़ा कि अपने अनेक कर्म केवल एक पाठ पढ़ने में क्षय कर दिए। ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के अंतर्गत एक वर्णन आता है कि वो आए हैं समोसरण में, भगवान को वंदन किया है और गमनागमन का जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं इच्छा कारणम के पाठ से, तो इतने तल्लीन हुए हैं कि कहते हैं इतनी तल्लीनता से उन्होंने वो इच्छा कारणम का पाठ पढ़ा कि उन्होंने अपने अनेक कर्म उस समय में क्षय किए हैं। यह भी आता है। तो हम ऐसे बाल मुनियों का, युवा मुनियों का, वृद्ध मुनियों का जो यहाँ पर वर्णन सुन रहे हैं, इन वर्णन के माध्यम से अपने भीतर में वैराग्य को जगाए, केवल यही एक बात है। आगे छठे वर्ग का 16वां अध्याय है अलक्ष राजा का। उस काल उस समय में वाराणसी नामक नगरी थी, वहां पर काम महावन नामक का उद्यान था, नरेश का नाम महाराजा अलक्ष था। वहां परमात्मा प्रभु महावीर पधारे। परमात्मा के आगमन की सूचना सुनकर नगर निवासी उनकी धर्म देशना सुनने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर वह अलेक्ष नरेश भी परमात्मा को वंदन नमस्कार करने पहुंचा है। उन्होंने भगवान के चरणों में बैठकर वंदन नमस्कार किया, उनकी सेवा की। वाराणसी नगरी की जनता तथा अलेक्ष नरेश को भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्म कथा सुनने के अनंतर जो है श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास महाराजा उदयन की भांति ही अलक्ष नरेश दीक्षित हो गए। अंतर केवल इतना है कि अलक्ष नरेश ने दीक्षित होने से पूर्व अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे राज्य सत्ता सौंपी है। स्थविरों के पास अलक्ष मुनि ने 11 अंगों का अध्ययन किया है, अनेक वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया है और फिर उसके बाद विपुलगिरी पर्वत पर पहुंचकर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। इस तरह छठे वर्ग के 16 अध्ययन समाप्त हुए। आगे चलते हैं सातवें वर्ग की ओर। इसके अंतर्गत 1 से 13 अध्ययन है। यहाँ पर पुनः प्रश्न करते हैं आर्य जम्बू स्वामी, आर्य सुधर्मा स्वामी से, हे बनते, छठे वर्ग का जो अर्थ परमात्मा ने फरमाया था वह मैंने आपके श्रीमुख से सुना, कृपा कर सातवें वर्ग में क्या बतलाया है बताइए। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं सातवें वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं। नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणी का, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुत देवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, समनातिका, भूतदत्ता, ये 13 अध्ययन है। ये 13 राज रानियां थी, इनके जीवन का उल्लेख है। ये 13 ही महाराजा श्रेणी की रानियां थी। महाराजा श्रेणी की उपस्थिति में इन्होंने परमात्मा की जिनदेशना सुनी है। भगवान जब राजगृह नगरी गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं, तब महाराजा श्रेणिक और उनकी ये रानियां भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुई है, भगवान की धर्मदेशना सुनी है और धर्मदेशना सुनकर के उन्हें वैराग्य हुआ है। वैराग्य होने के अनंतर जैसे पद्मावती देवी का वर्णन सुना था। कब सुना था पद्मावती देवी का वर्णन? कौन से वर्ग में आया था? 5वें वर्ग के पहले अध्ययन में आपने पद्मावती देवी का वर्णन सुना था। उसी की भांति ही इन नंदा आदि 13 रानियों ने भगवान की जिनदेशना सुनी है, फिर उनके भीतर में वैराग्य जागा है और उन्होंने महाराजा श्रेणिक से अपनी आज्ञा प्राप्त करके जो है परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की है और 11 अंगों का अध्ययन किया है, 20 वर्षों तक संयम की परिपालना की है और अंत में संलेखना द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त किया है। इसी प्रकार 13 राजरानियों की जीवनी नंदा देवी की भांति ही समझ लेनी चाहिए। नंदा का वर्णन आया है, उन 13 रानियों का वर्णन आया है जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में श्रेणिक महाराजा के सम्मुख जो है वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा अंगीकार की है। इस सूत्र में 7वें वर्ग के सभी अध्ययनों का वर्णन किया गया है। यह अध्ययन 13 है। जिस अध्ययन में जिस सन्नारी के जीवन का उल्लेख है, उसी के नाम पर उस अध्ययन का नाम रखा गया है। जैसे पहले अध्ययन का नाम नंदा देवी है, तो नंदा देवी की जीवनी है, इसलिए उस अध्ययन का नाम नंदा है। नंदा देवी अपने युग के परम मेधावी श्रेणिक नरेश के प्रधानमंत्री श्री अभय कुमार की माता थी। नंदा देवी एक परम धर्मात्मा तथा धनाढ्य सेठ की पुत्री थी। नंदा ने बड़े त्याग वैराग्य के साथ दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया। इसी प्रकार नंदावती आदि देवियों ने भी त्याग एवं वैराग्यमय कठोर साधना द्वारा
अजर अमर सिद्ध बुद्ध मुक्त पद को प्राप्त किया है। ये रानियों का वर्णन है जिन्होंने सदा अपना समय राजमहलों में बिताया है, जिन्होंने सुकुमार शैया के ऊपर ही अपना जीवन बिताया है, जिनके पांव कभी धरती पर नहीं पड़े थे, सुकुमार गालीचों के ऊपर जिनके पांव रहे हैं, उन्होंने ऐसा पथ अंगीकार किया है, ऐसी तीव्र साधना, ऐसी उत्कृष्ट साधना आराधना की है और अंत में संलेखना के द्वारा सिद्ध पद को उपलब्ध किया है। ये जो रानियों का वर्णन है, ये सब हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में भी ऐसा त्याग वैराग्य लाना चाहिए। आओ जीवन भेंट चढ़ाए सुनकर आगम की शिक्षाएं किया, मुनियों ने जो बलिदान, उन्हीं पर हम भी हो कुर्बान, उन्हीं पर हम भी हो कुर्बान। रानिया श्रेणिक नृप की साधना पथ पर लपकी, हाथ ते तप के गहने ओ सतिया जी पावन, पावन जिन शासन चमकाए सुनकर सतगुरु की शिक्षाएं किया, मुनियों ने जो बलिदान, उन्हीं पर हम भी हो कुर्बान, उन्हीं पर हम भी हो कुर्बान। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तद्वयागमे एवं श्री श्रुति ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलोम जम्बाइदम वचमेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पय हिणम विणय हिणम जो घिणम घोषिनम सुट्ठ दिनम दुट्ठवृक्षम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो में देवसी अय्यार को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया हो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो, सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो, कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो, कर्मों ने कब से जकड़ा दुष्कर्मों को खोलो, अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व सुहाना आया, अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व सुहाना आया, भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्यूषण आया हो। सभी पर्व खाने पीने के यही पर्व तप जप का, सभी पर्व खाने पीने यही पर्व तप जप का, ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का, ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का, आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्यूषण आया, आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगाना नी आया पर्व पर्यूषण आया हो। शिववाणी सुन अष्ट कर्म से छुटकारा मिल जाए, शिववाणी सुन अष्ट कर्म से
राग द्वेष की परतें धुलती ज्ञान कली खिल जाए। राग द्वेष की परतें धुलती ज्ञान कली खिल जाए। आवागमन छुड़ाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। आवागमन छुड़ाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। हो क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो। क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ कर लो। बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की सुध लो। बीत गई जो बीत गई अब भी आगे की सुध लो। नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्यूषण आया। हो शिव भगवन है ज्ञान के सागर ज्ञानी है महाज्ञानी। शिव भगवन है ज्ञान के सागर ज्ञानी है महाज्ञानी। शिव भगवन के ज्ञान के आगे दुनिया भरती पानी। चरणन शीश नवाना नी आया पर्व पर्यूषण